उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को। हार के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे और 10 साल में जनता ने हमें जो मौका दिया उसमें विकास के कार्य हुए हैं। अब अपोजिशन में बैठेंगे, ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा था। अब अरविंद केजरीवाल जो है बात करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए, आम जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा है कि हम जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे, सुख दुख में हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। अभी आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश बिधूरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं, हमने देखा मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं। मैम प्लीज अगेन, प्लीज। उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको
दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और झूठ और सच में फ़र्क करना जानती है। उन्होंने मेरा काम देखा है। 9 साल से दिल्ली महिला आयोग में दिन रात मेहनत करके मैंने लड़ाई लड़ी है, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और पिछले 6-8 महीनों में अपने दोस्तों के खिलाफ भी, उनके गलत कामों के खिलाफ भी मैंने लड़ाई लड़ी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के और समझदारी से वोट देती है। बहरहाल दिल्ली की जनता ने अभी भाजपा को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, मैं उन्हें बधाई भी करना चाहूंगी, पर उसके साथ साथ उनको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि लोग बहुत त्रस्त हैं, लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ आपको वोट दिया है, तो उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना चाहिए। आखिरी सवाल मैम, मुख्यमंत्री किसे देखती हैं आप बीजेपी से? भाजपा जीती है, मुख्यमंत्री वही होगा जो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी। बहरहाल मैं बस उनसे यही अपील करूंगी कि कथनी और करनी आप सेम रखिएगा। अरविंद केजरीवाल जी की तरह जैसे ही पावर आया और पैसे आए तो वो शीश महल बनाने लग गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लग गए, Z+ सिक्योरिटी लेने लग गए और जनता के बीच में उन्होंने जाना बिल्कुल बंद कर दिया। लोगों की समस्याओं से उन्हें लगने लगा कि लोगों के काम कराने से वोट नहीं आते। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर जनता कभी भी आपको कहीं पे नहीं पहुंचाएगी। बहरहाल दिल्ली की जनता ऐसी है कि अगर आप दिल्ली की जनता के लिए दिल से निस्वार्थ तरीके से काम करेंगे तो वो आपका साथ हमेशा देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और अभी आप सुन रहे थे स्वाति मालीवाल को। उनके तरफ से यह कहा गया कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और कथनी और करनी अब करनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उनके तरफ से कहा गया है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे तो शीश महल बनाने में जुट गए थे, लेकिन बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट जो आम जनता ने दिया है, अब बीजेपी को काम करना चाहिए।